नमस्कार दोस्तों, इंद्रना कंप्यूटर ज़ोन पे आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया फ़ॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो ये जो फ़ॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ही सेल के अंदर टोटल, एवरेज, मैक्स और मिनिमम, मतलब ये एक ही सेल है, ये जो दिख रही है आपको, ये एक ही सेल है पूरी की पूरी। और एक ही सेल के अंदर इतने प्रकार की कैलकुलेशंस आपकी लिखी हुई है, टोटल, एवरेज और मैक्स और मिनिमम, ठीक है? मतलब इसमें हमने टोटल का फॉर्मूला भी लगाया है, एवरेज का भी लगाया है, मैक्स का भी लगाया है और मिनिमम का भी लगाया है, ठीक है? तो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे किया मैंने, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है अमन, रवि, नेहा, पूजा, ये सब जो है, ठीक है? इनके यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए सामने, तो हम इनका टोटल निकाल लिया इसी में, ठीक है? एवरेज निकाल दिया और मैक्स और मिनिमम एक ही सेल में निकाल दिया है, ठीक है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला आता है इक्वल टू लेट, ठीक है? अब इक्वल टू लेट फॉर्मूला जो है ये आपके 2020 के एक्सेल वर्जन से आगे के होते हैं, ठीक है? मतलब 2020 के जो एक्सेल हैं, ठीक है, उनसे आगे के, मतलब 2021 से, ठीक है? और माइक्रोसॉफ्ट 365 में भी है लेट फंक्शन। तो जैसे हमने इक्वल टू लेट लिखा, अब यहाँ पे जो है पूछ रहा है नेम लिखने का, तो नेम वन क्या रहेगा आपका? जैसे नेम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है? नेम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक्स लिख दिया, अब कॉमा लगा देना है। तो ये एक्स मैंने क्यों लिखा अब पता चलेगा। अब यहाँ पे सेल रेंज पूछ रहा है, तो सेल रेंज दे देनी है, ठीक है? ये सेल रेंज दे देनी है हमको, इसी में का निकालना है जो निकालना है, ठीक है? टोटल, एवरेज। तो ये जो हमने जो सेल रेंज दे दी, ठीक है? सेल रेंज जो दी है, ये एक्स क्या है? एक्स जो है ये इसी सेल रेंज का नाम है, ठीक है? एक्स जो है इसी सेल रेंज का नाम है। एक्स एक वेरिएबल समझ लो, मतलब एक्स क्या, यहाँ हम कोई भी नाम लिखते पहले में, तो ठीक है, वो एक वेरिएबल था जिसके अंदर आपका ये सेल का रेंज स्टोर है, ठीक है? तो आप हमारा पहला रूल लिखते हैं, जैसे हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, टोटल, डबल इन्वर्टर कॉमा लगा देना है, डबल इन्वर्टर कॉमा को टोटल और इक्वल लिखना है। तो टोटल और इक्वल जो है इसमें, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है? टोटल और इक्वल फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है? टोटल और इक्वल, ये टोटल इक्वल जो आगे लिखा है हमारा टेक्स्ट है, ठीक है? अब क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा वापस लगा देना है, ठीक है? टोटल इक्वल हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, ठीक है? ये दोनों चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, ठीक? अब क्या करना है, इसमें हमको एन लगा देना है, ठीक है? टोटल इक्वल टेक्स्ट हो गया, एन लगा देंगे। एन के बाद अब इसमें हमको सम फार्मूला जोड़ देना है, ठीक है? सम फार्मूला इसे लगा देना है, इक्वल टू सम लिखना है, ठीक है? टैब दबा देना है। अब यहाँ पे जो हमने सेल रेंज दी है, इसका नाम क्या है, एक्स, ठीक है? बार बार सेल रेंज देने की जरूरत नहीं है, सम में जैसे सेल रेंज देना है तो सेल रेंज बार बार देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे एक्स लिख देंगे, बस वो सेल रेंज ले लिया, ठीक है? क्योंकि ये सेल रेंज का नाम क्या है, एक्स, ठीक है? फिर एन लगा देना है। अब हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि एवरेज, मैक्स, मिनिमम ये सब भी लगाना है, ठीक है? एन लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या करना है, ये जो डंडी है ना, डंडी डंडी लगा देंगे हम, ठीक है? ये डंडी लगा देंगे हम। क्या करेंगे, इसे ये डंडी लगा देंगे, ये आप जानते होंगे, ठीक है? ये डंडी लगा दिए जैसे, ठीक है? ये भी टेक्स्ट में ही आएगा, फॉर्मूला नहीं है। अब क्या करेंगे हम, एवरेज का ए वी जी लिखना, केवल पूरा पूरा एवरेज नहीं लिखना, ठीक है? केवल ए वी जी, क्योंकि ए वी जी नाम से कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है? ए वी जी लिखा, ठीक है? फिर इक्वल करके अब डबल इन्वर्टेड कॉमा, ए वी जी लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद एन लगाएंगे। एन लगाने के बाद अब ओरिजिनल वाला एवरेज लिखिए, ए वी ई आर ए जी ई, ठीक है? ओरिजिनल वाला एवरेज लिख दीजिए, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला आ गया, ठीक है? अब क्या करना है, यहाँ पे सेल रेंज का नाम क्या है, एक्स, ठीक है? हमने सेल रेंज का नाम क्या दिख रहा है, दे रखा है एक्स, ठीक है? ऐसे एक्स दे देना है, ये हो गया। ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर एन लगा देना है, ठीक है? फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या करना है, वापस वो डंडी लगा देना है, ये वाली डंडी, ठीक है? डंडी लगा दिया। अब क्या करना है, जहाँ पे हमको जैसे कोई, अब हमको मैक्स का लगाना है, ठीक है? मैक्स, मैक्स इक्वल लिख देंगे, डबल कॉमा बंद कर देंगे, ठीक है? एन लगा दिया। अब मैक्स का ओरिजिनल फार्मूला एम ए एक्स, ठीक है? मैक्स का फार्मूला लगा देना है। देन ब्रैकेट के अंदर वापस एक्स लिख देना है, ठीक है? एक्स आपका सेल रेंज का वही नेम है, ठीक है? एक्स, एक्स लगा देना है, ठीक है? ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर एन लगा देना है और डबल इंट कॉमा बंद, ठीक है? फिर क्या करना है, डंडी, डंडी चाहिए होगी, ठीक है? डंडी लगा देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला लिखेंगे, मिनिमम MIN, ठीक है? मिनिमम का फॉर्मूला जैसे लिख दिया यहाँ पे। मिनिमम का फॉर्मूला लिखने के बाद इक्वल लगा देना है, इक्वल लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है, ठीक है? फिर एन लगा देना है। एन के बाद अब मिनिमम का ओरिजिनल फार्मूला MIN, ठीक है? मिनिमम का फॉर्मूला MIN से ही होता है, ठीक? फिर आपको ब्रैकेट के अंदर एक्स लगा देना है, मतलब एक्स लिख देना है, हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, यहीं पे आपका ब्रैकेट अब बंद कर दो, कोई आगे कुछ नहीं करना है। यहीं पे आप दोबारा ब्रैकेट जो है ऐसे बंद कर दीजिए। लेट का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ब्रैकेट बंद करने के बाद, और ये एंटर करने के बाद आपका ऐसे आ जाता है।
इसको बोल्ड कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, थोड़ा दिखे आपको आसानी से, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही सेल के अंदर टोटल, एवरेज, मैक्स और मिनिमम, ठीक है, ये सबको निकाल है। जैसे टोटल आपका जोड़ के, ठीक है, एवरेज निकाल रहा है, मैक्स निकाल रहा है, ठीक है, मिनिमम निकाल रहा है। तो अब आप चाहे तो इसी में और फॉर्मूला आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें आगे फॉर्मूला और बढ़ाना हो, काउंट लगा दे हो, जैसे हम क्या लगा दें इसमें, काउंट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें एन लगाना है, डबल इनटू कॉमा, ठीक है। फिर अब डंडी लगा देना है। डंडी लगाने के बाद अब यहाँ पे जैसे हम काउंट लगा रहे हैं, काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। काउंट इक्वल टू फिर डबल इनटू कॉमा एन। अब यहाँ पे काउंट का ओरिजिनल फॉर्मूला, भी काउंट ही होता है, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट के अंदर बस एक्स लिख देना है, ठीक है। सेल रेंज आपका क्या ही रहेगा, सेल रेंज का नाम हमने पहले ही वहाँ दे दिया एक्स, ठीक है, सेल रेंज एक्स। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना है, देन एंटर, ठीक है। ये देखिए आपका काउंट भी इसी के अंदर, एक ही सेल के अंदर काउंट भी आ गया, ठीक है। टोटल 5 प्रकार की कैलकुलेशंस हमने एक सेल में कर दी। और ऐसे ही करके जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, जितनी भी नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, आप वो सभी इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे काउंट टिप भी लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर इसमें काउंट टिप में लगाने कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कट कर देते हैं, यहाँ पे एन लगा के डबल इनटू कॉमा, एक फॉर्मूला आगे और बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट है, कुछ खास नहीं, आप लोग देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक मल्टीप्लाई लिख के, मल्टीप्लाई इक्वल, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल, ठीक है। यहाँ पर डबल इनटू कॉमा के अंदर एन। अब यहाँ पे हम ऐसे एक फॉर्मूला, जैसे इन पाँचों में से इन पाँचों संख्याओं में 5 को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जो है हमारा सेल रेंज क्या है, ठीक है, एक्स मतलब सेल रेंज का नाम है, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाई 5। जैसे ही हमने एक एक्सपेरिमेंट टाइप फॉर्मूला लगाया, एक्स मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाई 5। ऐसे ही हमने एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहा है। अभी एक्सपेरिमेंट काम कर जाए तो मज़ा आ जाए। एक्स मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बस आपको जो है एंटर कर देना है, ब्रैकेट नहीं लगाना है, एंटर कर देना है। ये देखिए एक्स मल्टीप्लाई बाई 5, ओ तेरी। तो ये जो है 5 अलग अलग जगहों पे फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। 5 अलग अलग जगहों पे फॉर्मूला आ चुका है, और ये फॉर्मूला आपका डिलीट भी नहीं होगा, ठीक है। सेल रेंज बड़ी करने दो, 1 मिनट, सेल बड़ी करने दो, ये हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपका अलग अलग 5 सेल में फॉर्मूला लग चुका है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाई 5 किया था। तो एक एक सेल में अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। जैसे पहली वाली में पहली संख्या, दूसरी वाली में रवि की, तीसरी वाली में नेहा की, चौथी वाली में पूजा की, पाँचवीं में राहुल की संख्या मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें से मल्टीप्लाई हटा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या खेला हुआ इसमें। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें आप और भी आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी फॉर्मूला लगाना चाहें उसी फॉर्मेट में आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बाकी आप चाहे तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, पर मल्टीप्लाई का रोल नहीं, मल्टीप्लाई हटा देते हैं। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया, ये चीज़ नहीं हटाया मैंने। एन तक हटा देना है, एन तक पूरा साफ़ कर देना है, एन भी हटा दो, एन तक पूरा यहाँ से साफ़ कर देना, ये ठीक है। टोटल इतनी चीज़ें हमने की हैं, और आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहें तो इसमें और भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।